बात पुरानी है। दोस्तों, भारत दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक कहानी लेबर से लेबर कॉन्ट्रैक्टर तक। सफर तय करना यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लोगों ने शहर में आकर के पहले मजदूर बने। जिन जिन लोगों को बाद बुद्धि विवेक था, वह लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन गए, और जिन लोगों के बाद बुद्धि न रहा, वे आज भी मजदूर हैं। 30-35 सालों से वह मजदूर ही है। सूरत शहर की एक कहानी है। सूरत शहर में कल कारखाने बहुत हैं, जिसमें कपड़ा उद्योग है, हीरा व्यापार है, केमिकल व्यापार है, छोटे मोटे और भी कारखाने हैं। सूरत शहर एक ऐसा शहर जहां हर प्रकार के लोगों का जीवन यापन होता है। पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गवार हो, जाहिल हो, आधा हाफ भी हो, पागल, तो भी यहाँ ऐसे मजदूरों की जरूरत रहती है। क्योंकि गली गली लेबर कॉन्ट्रैक्टर घूम रहती हैं, गाड़ियों से मिलों में कॉन्ट्रैक्ट उनका रहता है, और यहाँ आदमी के नेचर के हिसाब से कार्य उन्हें दिया जाता है। दिहाड़ी मजदूर होते हैं, और मिलन में इन मजदूरों की खींच बहुत ज्यादा है। यूपी, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र से मजदूर आते सूरत शहर में, और ग्रामीण इलाकों में गुजरात के वहां से भी ले जाते हैं मजदूरों को। इन मेलों में अगर जिस दिन मजदूर ना रहे, वह मिल बंद हो जाती है। इसलिए मजदूरों की कीमत यहाँ ज्यादा है। बाहर के राज्यों से एक्सपोर्ट होकर के यहाँ मजदूर आते हैं, लेकिन यूपी बिहार से आए हुए लोग कुछ यहाँ मजदूर बन करके और अपनी बुद्धिमानी की वजह से उन्हें सभी मजदूरों का लेबर से लेबर ठेकेदार बन जाते हैं। लेकिन लेबरों को शोषण करना उनके परम कर्तव्य होता है। गुजरात में, सूरत में लेबरों के औकात के हिसाब से ही पेमेंट दिया जाता है। लेबर हमेशा ढाबा करके रखा जाता है। लेबरों का कोई यूनियन नहीं होता, और गवर्नमेंट भी इसमें मिली हुई रहती है। इनका हमेशा शोषण होता रहता है। ऊपर बैठे लोग बहुत ही शातिरता के साथ सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों को मिला करके ये कार्य करते। ऐसे ही सदियों से सूरत शहर में इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब इंडस्ट्रियल बढ़ाने की वजह से अब जो है मजदूर काम होते जा रहे हैं। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र हर राज्य अपना डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे लेबर अब आते नहीं। अब थोड़े थोड़े पेमेंट बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मजदूर की स्थिति देनी है। मिलों के लिए यह एक संकट बना रहता है। ऐसे ही एक कहानी गरीब परिवार से आते हुए रामलाल की। रामलाल बिहार से चालू का टिकट लेकर के सूरत शहर में आए, और यहाँ मजदूर बनकर के कड़ी मजदूरी कर करके उन्होंने रात दिन मजदूरी करके जिन्होंने पैसों को इकट्ठा किया। पैसों की कदर उन्हें मालूम थी, क्योंकि गरीबी से उठा हुआ व्यक्ति वह पैसे की कीमत अवश्य समझेगा। रामलाल की यह व्यथा थी। जिन्होंने गरीबी देखी थी, एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज थी, इसलिए यहाँ शहर में आने के बाद उनके अंदर दया भाव भी था। और उनकी महानता ये थी, अपने मेहनत की कमाई से लोगों को खिलाने पिलाते रहते थे, खुश रखते थे। इसकी वजह से उनके साथ में 2-4 लोग हमेशा उनकी प्रशंसा किया करते थे। रामलाल भाई फेमस हो गए थे। अब उनके पास जो है बुद्धिमानी थी। लेबर तो थे। अब उन्होंने सोचा कि अगर हम 10 लोगों को लेकर के जो हमारे साथ में घूमते हैं, इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो अच्छी बात। और ऊपर वालों ने रामलाल को थोड़े बहुत कमीशन का करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 10 आदमी से मिलों में कॉन्ट्रैक्ट चालू किया, पैसा आता गया और मिलों के काम बढ़ते गए। जो बिहार में पास पड़ोस के लोग, अपने परिवार के लोग, भाई बंधु सबको बुला लिए और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। अब पैसों की कमी इनके पास नहीं थी। अब इनका मिशन हो गया था सूरत में ज्यादा से ज्यादा मिल में कॉन्ट्रैक्ट लेना, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन चुके थे। मित्रों, भारत दर्शन में ऐसी कहानी आपको सुनते रहेंगे जो किसी ऐसे लोगों के दिल पर लगेगी जो इस रास्ते से गुजरे। लेखक खुद इन रास्तों से गुजरा हुआ लेखनी की दुनिया में जा चुका है। अभी इस तरह से इस शहर में रामलाल का नाम हो गया। उनके जब जब धन आता है, तब विपत्ति भी आती है। दोस्तों, ये ध्यान में रखना। अब धीरे धीरे रामलाल का नेचर सरल स्वभाव था। मिलों में बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास थी, लेकिन वह मोटरसाइकिल से जाया करते थे लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वहां मिलन में छोटा बनाकर कॉन्ट्रैक्ट लेना उनका नेचर था। उन्हीं की औलादे थी। सोना ओना पहन करके बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के सेंट मार करके उससे मिलों में जाया करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने लगा और पारिवारिक विघटन के कारण विपत्तियों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे समझ में उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा कम होती गई और वृद्धि हो गए और सीमित दायरे में रह गए। उनकी आधी औलाद जो थी, शहरों में अपनी शादियां विवाह दूसरी प्रजातियों में करने लगे। कहानी का मतलब है, दोस्तों, जब आदमी के पास धन आएगा, अहंकार आएगा, अहंकार से अपना सर्वनाश करेगी। यही पृथ्वी का चक्र चलता रहता है। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि आप सब भी सजग रहें। धन का महत्व जितनी आवश्यकता है उतना ही रखें, किसी गरीब को ना सताए। भारत दर्शन नई नई कहानी लाता रहेगा।
अगली कहानी हमारी उस डाइंग मिल के मालिक की होगी जिसके अंदर में 750 वर्कर काम करते थे। वह सूरत के सिविल के गेट पर भीख मांग करके वह हमारा उसकी कहानी लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।